आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आइए बावरी जी, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं बागेश्वर जी, अब वैसे भी टेंशन की कोई बात नहीं है। आप दुकान जाइए, वहाँ नट्टू काका परेशान हो रहे होंगे। मैं अकेले घर चली जाऊंगी। हाँ बाबा, बावरी बिल्कुल सही कह रही है। तू जल्दी से दुकान जा, वहाँ पे बेचारा नट्टू टेंशन में होगा। मैं भी घर जाता हूँ। ठीक है बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओहो, ये बाघा अब तक नहीं आया। अचानक सेठ जी का फोन आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। आ गया, आ गया, बाघा का फोन आ गया। क्या हुआ बाघा? क्या हुआ मतलब? क्या हुआ बाघा को? कौन? अरे कौन क्या? मैं बोल रहा हूँ, आवाज नहीं पहचानते नट्टू काका? सेठ जी आप? हाँ। क्या हुआ? किसको क्या हुआ? आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो फोन क्यों किया? क्यों? फोन नहीं कर सकता मैं? नहीं नहीं, कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। हाँ। यहाँ सब बराबर चल रहा है सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ओके? एक मिनट। क्या ओके? अगर सब ओके है तो फिर फोन उठाता ही आपने ऐसा क्यों बोला? क्या हुआ बाघा? इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। कहाँ है बाघा? बावरी के साथ घूमने गया है? नहीं नहीं सेठ जी, वो तो वॉशिंग मशीन की डिलीवरी करने गया। मैं समझा कि बाघा का फोन होगा, इसलिए मैंने पूछा कि क्या हुआ बाघा, एड्रेस बराबर मिल गया? ओह अच्छा, ठीक है। लो सेठ जी, बाघा आ गया। सेठ जी, होल्ड डाउन सेठ जी, होल्ड डाउन। बाघा, वॉशिंग मशीन की डिलीवरी बराबर हो गई ना? हाँ। सेठ जी, आपको बाघा से बात करनी है? नहीं ठीक है, मुझे आप पे विश्वास है। अच्छा सेठ जी, आप सूरत पहुंच गए? हाँ, सूरत पहुंच गया और अभी बस महेश भाई के बंगले पे ही जा रहा हूँ। चलो, कुछ हो तो फोन करना और दुकान का बराबर ध्यान रखना, ठीक है? जी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ओके। अरे भागा, ये तो बता, वहाँ हुआ क्या? बावरी को छेड़ने वाले गुंडों को बराबर सबक सिखाए कि नहीं? मैं वो टेंशन में हूँ। अरे नट्टू काका, आप टेंशन वेंशन सब छोड़ दीजिए। बापूजी ने उन गुंडों को 100 टच सोने की बात कही और उन गुंडों ने 2 मिनट में हाथ जोड़कर माफी मांग ली। अच्छा, लेकिन बापूजी ने उन्हें ऐसा क्या कहा? वो क्या हुआ नट्टू काका? वाह बागा, बापूजी ने तो कमाल कर दिया, सारी बात शांति से सुलझा दी। लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों नट्टू काका, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। अरे बागा, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन छोड़ और काम में ध्यान रख। अच्छा ये बता कि बापूजी और बावरी कहाँ है? नट्टू काका, बावरी जी अपने घर गई और बापूजी गए सीधे गोकुलधाम सोसाइटी। बापूजी अभी तक क्यों नहीं आए? उनको गर्मा गर्म खाना खिलाना है। वैसे बारिश में गर्मा गर्म खाना बनाने का और खाना खाने का मजा कुछ और ही है, नहीं? एक्चुअली हाँ, इस वक्त सब्जियां भी बहुत हरी भरी मिलती है। हाँ, सुनीता मुझे प्लीज ये दे देना। सुनीता, पहले मुझे 50 ग्राम टमाटर, 2 आलू और 100 ग्राम लौकी दे। कोमल भाभी, हाथी भाई ने उपवास रखा है। नहीं तो महंगाई की वजह से आप थोड़ा कम ले रहे हैं क्या? अरे इससे कोई बात नहीं है। हाँ तो फिर 50 ग्राम टमाटर, 2 आलू लेने का मतलब? हाँ, इतनी कम सब्जी क्यों ले रहे? हाँ कोमल भाभी, यार आप तो मेरी सबसे बड़ी गिराक हो। कमाल, ये सब्जी मेरे लिए नहीं है, ये पोपटलाल भाई के लिए है। वो जाते वक्त मुझे बोलकर गए थे, मैं भूल ना जाऊँ इसलिए पहले ले रही हूँ। वैसे पोपट भाऊजी की जल्दी शादी हो जाए ना तो ये सब्जी लेने का टेंशन ही उतर जाएगा उनके सर से। अजी गोकुल धाम की सशक्त नारी शक्ति को आत्मा तुकाराम पिड़ू और रोशन सिंह अरजीत सिंह तोड़ी की तरफ से सत श्री अकाल। सॉरी भाई, रोशन भाभी नहीं है ना, तो आप हमारे घर पर ही खाना खाने आई है। अरे नहीं दया भाभी, थोड़ी भाई आज हमारे घर खाना खाने वाले हैं। हाँ दया भाभी जी, आज तो मैं माधवी भाभी के घर जाके खाना खा रहा हूँ, कल आपके घर खाना खाने आ जाऊंगा। ठीक है पिड़ो, और बीवी के जाने के कभी कभी कितने फायदे होते हैं और रोज नए नए ढंग का खाना खाने को मिलता है। मुझे कैसे पता होगा, मेरी बीवी तो यही है ना। काय बड़ाला? नहीं कुछ नहीं। और सोडी भाई, परसों ना आप मेरे घर खाना खाने आइएगा। थोड़ी अब पता चलेगा कितने फायदे होते। ओ यार, मुझे क्यों पूछ रहा है? सीधे अंजलि भाभी से पूछ ले। क्या
क्या भिड़े भाई, क्या पूछना है? नहीं कुछ नहीं अंजलि भाभी। वो क्या कुछ नहीं, वो अंजलि भाभी पिड़ू पूछ रहा है क्या ये भी मेरे साथ खाना खाने पे आ सकता है आपके घर? अरे भिड़े भाई, ये भी कोई पूछने की बात है? हाँ अंजलि भाभी, वो परसों शायद मेरे को एक अर्जेंट गड्डी ठीक करनी है तो मैं शायद ना आ पाऊँ, पर पिड़ू जरूर आएगा। काय मध्येच? हाँ मध्य चलो अभी। हाँ चलते हैं, एक मिनट। और दया भाभी जी, हम लोग गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स पे जा रहे हैं और पिड़ू का ना चार्जर खराब हो गया और मेरा फोन बिगड़ गया, तो आप जेठापरा को मत बताना कि हम उनकी दुकान पे आने हैं, सरप्राइज देना उनको। सॉरी भाई, भिड़े भाई, आप दुकान जाएंगे ना तो आपको एक सरप्राइज मिलेगा। जी टप्पू के पापा दुकान में है ही नहीं, वो सूरत गए हैं। पिड़ू अब क्या? अरे जेठालाल सूरत गया है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वहीं पे है। नटू काका भागा तो होंगे ना भाई। अरे हाँ करेक्ट है पिड़ू। वैसे अभी तक बाबूजी दुकान में ही थे, अभी इनको यहाँ आने का समय हो गया है। चाचा जी तो आ गए। चाचा जी कुछ उदास नहीं दिख रहे। अरे बापूजी, बापूजी आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से आपकी राह देख रही थी। मत पूछ बहू, क्यों देर हो गई? चाचा जी आपका मूड ठीक नहीं लग रहा है, कैसो क्यों होया? आज कुछ ऐसा हुआ कि दिमाग से वो बात जा ही नहीं रही। पर बापूजी क्या हुआ, जरा बताइए तो सही। हाँ वो बहू, कुछ गुंडों ने आज बावरी की छेड़खानी की। बाबरी के साथ छेड़खानी? और चाचा जी उन्हें दसो कौन थे? और उन लोगों को छठी का दूध याद नहीं दिला दिया ना तो मेरा नाम रोशन सिंह अजीत सिंह ही नहीं। थोड़ी देख, तू शांति रख। मैंने मामला सुलझा दिया है, मैंने उनको ठीक से समझा दिया है और वो लोग समझ गए। तू शांत हो जा। वो हुआ यूं कि ये आपने अच्छा किया बापूजी। अच्छा हुआ चाचा जी उन लोगों ने माफी मांग ली, नहीं तो मैं उन लोगों को अरे शांति रख थोड़ी। भाई गुंडे उधर है, मुझे क्या धक्का मार रहा है? सॉरी पिड़ू। चलो, चाचा जी की वजह से ये लोग समझ तो गए, पर कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं कि सुधरते ही नहीं। हाँ, बेचारी औरतों का जीना मुश्किल कर देते हैं। हाँ नाइतक है, औरतों को खिलौना समझते हैं। अरे महिला सुरक्षा के प्रति इतने स्ट्रिक्ट कानून बने हुए हैं, फिर भी लोग डरते ही नहीं है। अरे कानून से नहीं, माता जी से तो डरो। महिला सुरक्षा इस देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पता नहीं ये कब सॉल्व होगा। हाँ ये सब तो तब खत्म होगा जब हमारी सोच बदलेगी, मानसिकता सुधरेगी। हर पुरुष स्त्री का सम्मान करेगा और उसे समान हक देगा। वाह चाचा जी वाह, तुझे तो दिल खुश कर देता। पर चाचा जी आगे से कभी भी ऐसा हो तो हम लोगों को बुला लिया करो। हाँ, जरूरत होगी तो मैं जरूर कहूँगा। हाँ मैं चलता हूँ। बापूजी आप घर पे जाइए, मैं अभी सब्जी लेकर आती हूँ। हाँ कोई बात। चाचा जी अच्छा है अगर चाचा जी की बातों से वो गुंडे सुधर गए और बावड़ी को फिर से ना छेड़े। बबीता जी, वो लोग छेड़ेंगे तो हम लोग उनको थोड़ी ना छोड़ेंगे। बराबर। हाँ करेक्ट है सोडी, लेकिन अभी हम लोग को जाना है, बहुत काम है। हाँ चलो मिलते हैं। माधवी मी येतो। हाँ माधवी भाभी मी पण येतो। हो कळलं की ना। चल, चल, चल। तू माधवी भाभी ने खाना जो खिलाना है यार। नट्टू काका, आपने वो मनमीत भाई के पेमेंट की एंट्री कर दी? हाँ अभी की मैंने देख। अरे यारो क्या रे? ओ परेश भाई, नट्टू काका, ओ गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स, और सबको रोशन सिंह अजीत सिंह सोनी की तरफ से सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बागा नटू काका नमस्ते। नमस्ते भिड़े भाई। ओ पिड़ू, वो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स को नमस्ते नहीं कहेगा? अरे इनको बोला ना, एक ही बात है। एक ही बात कैसे है? वो अगर गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स है तभी तो ये लोग यहाँ पे हैं, और अगर गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होगी तो ये लोग यहाँ पे कैसे होंगे? कळलं बाबा कळलं। गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स नमस्ते। शाबाश। और नटू काका, और धंधा कैसे चल रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास, तगड़क चकदक। फर्स्ट क्लास। और बागा लव इश्क और मोहब्बत। ठीक। गुड गुड गुड। अरे हाँ, चाचा जी ने हमें बताया बावरी के साथ किसी ने बदतमीजी की। और चिंता मत करना, हम गोकुल धाम वाले सब आप लोगों के साथ हैं। हाँ सोडी, लेकिन चाचा जी ने हमें ये भी बताया कि अभी वो गुंडे समझ गए, उन्होंने माफी भी मांग ली ना। समझना ही पड़ेगा, गलती नहीं कर सकते। अरे सब ठीक है छोटी भाई। अच्छा भागा, छोटी भाई और बेटे भाई के लिए
मलाई वाली मस्त लस्सी लेके आ जा। जी। ओ नहीं नट्टू काका भागा। ओ मैं जब घर से चला था ना 2-2 गिलास अमृतसरी लस्सी मार के चला था, मजा आ गया। अच्छा। हाँ, और वैसे भी हम जल्दी में हैं। अच्छा नट्टू काका, मेरे पास ये चार्जर है लेकिन ये बिगड़ गया है। हाँ तो नया ले लीजिए। नहीं नया नहीं चाहिए मुझे। एक्चुअली मुझे लगता है शायद कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गया होगा। तो बागा ये रिपेयर हो सकता है? लाइए भिड़े भाई, मैं देख लूंगा। हाँ। ओ भागा, ओ मेरा फोन भी देगी यार। ओ पता नहीं है अपने आप ही आजकल ये लटक जाता है, हैंग हो जाता है यार। ओ अच्छा। वो जरा देखना इसको क्या आदत पड़ गई है बार बार अपने आप को लटका देने की। कोई बात नहीं सोडी भाई, मैं अभी देख लेता हूँ। हाँ प्लीज। सोडी भाई, इस फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत है। हाँ, इसमें बार बार तो आ रहा है अपडेट करो, पर कौन सी डेट को करो ये नहीं बता रहा। 1 मिनट सोडी भाई। हाँ प्लीज। हो गया, ये लीजिए सोडी भाई, अब आपका फोन हैंग नहीं होगा। ओ सच्ची? ओ क्या बात है बागा, थैंक यू यार। बागेश्वर जी। अरे बावरी जी, क्या हुआ? फिर से प्रॉब्लम हो गई है। बाप रे, क्या हुआ बावरी जी? क्या प्रॉब्लम हो गई? हाँ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? बागेश्वर जी, उन गुंडों ने फिर से मुझे छेड़ा। वो भागा, वो चाचा जी ने तो बताया था कि उन्होंने गुंडों को समझाया था, वो समझ भी गए थे और माफी भी मांग ली थी। अभी फिर से उनका दिमाग खराब हो गया क्या? थोड़ी मुझे लगता है उन गुंडों ने ना माफी वाले का नाटक किया होगा और मौका मिलते ही फिर से बावरी को छेड़ा होगा। ओए, इन गुंडों की इतनी हिम्मत, इतना समझाने के बावजूद फिर से उन्होंने बावरी के साथ छेड़खानी की। उन गुंडों को मार मार के उनकी हड्डी पसलियों को निचोड़ के पाउडर बना दूंगा। हाँ सोडी भाई, उन्हें एकदम अच्छे से सबक सिखाना। इस बार तो उन गुंडों ने मुझे बहुत परेशान किया, और इस बार वो लोग 2 नहीं 6-7 गुंडे थे। क्या 6-7 गुंडे? हाँ, उन्होंने मुझे घेर लिया और मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। हाँ। चल मैं रखती हूँ। तुम फिर आ गए? अरे मेरी जानेमान, अरे अब सलीम स्पीकर से काय को डरने का? देख, तूने अपुन से माफी मांग ली ना, तो अब अपुन दोनों का फ्रेंडशिप होने का ही मांगता। मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं करनी। मतलब तुमने माफी मांगने का नाटक किया था? क्या ना मेरी जान, अपुन की बस 2 ही आदत है, एक तो झूठ बोलने का, और दूसरा जो चीज अपुन को पसंद आए ना उसको नहीं खोना। अपुन को तू पसंद आ गई है। मेरा रास्ता छोड़ो, तुम ठीक नहीं कर रहे। अरे जाने मन, तू फिल्में नहीं देखती? हाँ? पहले लड़का लड़की में झगड़ा हो जाता है, फिर एक दूसरे से माफी मांगते हैं, उसके बाद फिर दोस्ती हो जाती है। तेरा और अपुन का स्टोरी वैसा ही है, सेम टू सेम। क्या बोलती तू? देखो, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। बैग छोड़ो मेरा। देखो, बैग छोड़ो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। ये बाप रे, तो पुलिस को बुला लेंगी? रोमियो अपुन को बहुत डर लग रहा है यार। पुलिस अपुन के साथ क्या करेंगे यार? ज्यादा से ज्यादा पकड़ेगी और फिर छूट जाएंगे और फिर इसे छेड़ेंगे। और तू किस किस के खिलाफ कंप्लेन करेगी जान? वैसे इससे में तू और भी खूबसूरत लग रही है मेरी जान। चाहने मन तू बस हाँ कर दे, अपुन जेल जाने को भी तैयार है। क्या है ना, अपुन को पुलिस से डर नहीं है, तेरी ना सुनने से डर है। देखो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मुझे जाने दो, वरना मैं शोर मचा दूंगी। अरे मचा दे, जितना शोर मचाना है आज मचा ले। आज अपुन भी देखता है कि कौन माइकलाल तेरे को बचाने आता है, तेरा वो संस्कारी बूढ़ा हो या फिर वो तेरा भोला भाला होने वाला पति। खबरदार, जो मेरे पीछे आने की कोशिश की तो।
अरे अपन को तो तेरा पीछा करना ही पड़ेगा। अरे 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 जाने मन, रुक रुक रुक। अरे अरे जाने मन कहाँ जाएगी, दुनिया गोल है, घूमकर तू यही वापस आएगी। तब तक ना अपन लोग यहाँ पर तेरा इंतजार करेंगे क्या? हळू सोडी, आराम। और एक गुंडे ने तो ये भी बोला कि देखता हूँ इस बार तुम्हें बचाने कौन माइकल आता है। माइकल? नहीं बागा, माइकल नहीं, शायद माइका लाल बोला होगा, है ना बावरी? हाँ भाई गलती से मिस्टेक हो गई। ओए माइकल हो या माइका लाल हो, इसको मार मार के मैं पूरा लाल कर दूंगा कि अपनी माई को ही भूल जाएगा। नहीं, इसमें माई की क्या गलती है यार? उतना ही मारूंगा कि ये बस लाल हो जाएगा, माई को नहीं भूलेगा, लेकिन मैंने छट्टा मारी। हो। बावरी, उन गुंडों को तुम्हारे अपमान करने की बराबर सजा मिलेगी। फिरो, हमें उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। हमें? हाँ तो? नहीं मतलब मैं शिक्षक हूँ ना, मैं बच्चों को सबक सिखा सकता हूँ। ये गुंडों को सबक सिखाने का काम तो पुलिस का है ना, हम लोग पुलिस कंप्लेंट करते हैं ना। नहीं, पुलिस में जाने का कोई मतलब नहीं है, वो गुंडे पुलिस से नहीं डरते। हाँ भिड़े भाई, अगर उन्हें पुलिस का डर होता तो ऐसी हरकत करते ही नहीं। समझा? फिरो, घी जब सीधी उंगलियों से नहीं निकलता तब उंगलियों को टेढ़ा करना ही पड़ता है। ये कहावत में उंगली होती है, उंगलियां नहीं। और पिड़ू, और गुंडा एक नहीं 6-7 हैं। भुन उंगलियां? हाँ। इसलिए हमको गुंडों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। नहीं, और सबक सिखाना मतलब? माल है पिड़ू, तू शिक्षक हो गई, ये नहीं समझ पा रहा है कि सबक सिखाना क्या होता है? अरे नहीं, सबक सिखाना क्या होता है ये शिक्षक तरीके मुझे मालूम है, लेकिन तुम शिक्षक नहीं हो ना, तो तुम्हारा सबक सिखाना क्या है वो समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। और पिड़ू, उन गुंडों की अकल ठिकाने पे लाने के लिए मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। क्या आइडिया है सोडी भाई? मुझे सब बताता हूँ। पहले एक काम करते हैं, अपने गोकुल धाम के यारों को फोन करते हैं। लेकिन फोन करके बोलना क्या है? उनको बोलना है कि एक अर्जेंट मिशन है, मिशन साफ सफाई। मिशन साफ सफाई? मैं काम करता हूँ, मैं फटाफट मेहता साहब, हाथी भाई और अब्दुल को फोन करता हूँ, तू पोपो और अय्यर को फोन कर। हाथी भाई, एक अर्जेंट मिशन के लिए अभी के अभी सारे गोकुल धाम के मर्दों को निकलना है। कौन सा अर्जेंट मिशन? मिशन साफ सफाई। लेकिन आत्माराम, ये मिशन साफ सफाई है क्या? अय्यर, तुम जेठा के गोडाउन में पहुंचो, सोडी सारी डिटेल वहीं बताने वाला है, तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ सोडी, लेकिन मैं ऑफिस में हूँ, ऐसे तुरंत कैसे आ सकता हूँ? और मेहता साहब, आप तो फायर ब्रिगेड हो, टन 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 करके फटाफट आ जाओ। तू मुझे फटाफट बुला रहा है तो मैं तैयार होकर आऊँ कि नॉर्मल कपड़ों में आऊँ? पोपटलाल, हम तुम्हारे रिश्ते की बात करने नहीं जा रहे भाई, तुम कोई भी कपड़े पहन के आ जाओ ना। अच्छा भिड़े, तूने सोसाइटी की मीटिंग जेठालाल के गोडाउन में क्यों रखी? वो तो सोसाइटी की ऑफिस में होनी चाहिए। पोपटलाल, ये सोसाइटी की मीटिंग नहीं है भाई, सोशल कॉज के लिए मीटिंग बुलाई है। तुम अभी सवाल जवाब मत करो, जल्दी से आ जाओ। लेकिन सोडी भाई, मामला क्या है? अब्दुल, मामला बहुत सीरियस है, तू ज्यादा सवाल ना कर, फटाफट जेठा के गोडाउन पे पहुंच जा। ओके? ठीक है सोडी, मैं आता हूँ। हाँ, और एक जरूरी बात, हमारे मिशन साफ सफाई के बारे में सोसाइटी में और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। भिड़े, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, थोड़ी हम गोकुल धाम वाले हैं, ये बात हम सोसाइटी में सबसे सीक्रेट रहेगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होने देंगे। इतना तो जानते हैं ना हम लोग। ओए, ये हुई ना गोकुल धाम के मर्दों वाली बात। तो ठीक है, ये तय रहा कि हम सभी लोग ठीक आधे घंटे बाद जेठाल के गोडाउन में मिल रहे हैं। बाबरी जी, तुझे बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, देखना हम गोकुल धाम वासी अब कैसे उन गुंडों के छक्के छुड़ाते हैं। बिड़ू, तू बागा बाबरी के साथ जेठापरा के गोडाउन में ठहर और मैं आधे घंटे के अंदर मिशन साफ सफाई की तैयारी करके आता हूँ। सोडी भाई, मैं भी आपके साथ आता हूँ। ओए बागा, बावरी बहुत डरी हुई है, तो उसके साथ ही रुक, उसको हौसला मिलेगा। मैं जाके आता हूँ। लेकिन सोडी भाई, तू एग्जैक्टली क्या करने वाला है? बिड़ू, वो सब मैं आके बताता हूँ, अभी मैं फटाफट जाता हूँ और दौड़ के फटाफट वापस आता हूँ, समझ गया? मैं छूटूंगा नहीं। काय करना रे? हाँ, बादब, बामुलाइजा, होशियार, सोडी आ रहा है तुम्हारी खबर लेने। गुंडो खबरदार, अब बजेगा बैंड। और आ गए हैं बाराती भी, और इस मैदान में कूद पड़े हैं गोकुल धाम के साथी भी। बावरी का बदला लेने की सोडी ने ली है ठान, लेकिन सारे सोच रहे हैं आखिर क्या है उसका प्लान। गुंडों की अब खैर नहीं है, होगा बहुत बुरा हाल। यहाँ पे होने वाला है टोटल मस्ती और धमाल। यहाँ होगा धमाल और आप लेंगे मजे। देखना मत भूलिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, 8:30 बजे। देखते रहिए
हंसते रहिए। अभी तक कोई आया क्यों नहीं? अरे आ गए भाई, आ गए। क्या हुआ भाई, भिड़े कहाँ गए? अरे क्या हुआ अब्दुल? क्या बात है बड़े मास्टर, क्या हुआ? क्या हुआ? ऑफिस के बीच में से बुलाया, हुआ क्या? बात क्या है? हाँ, मैं भी अपना काम अधूरा छोड़ कर आया। हाँ सोडी का। अरे पर बात क्या है भिड़े? हाँ मालूम नहीं क्या हुआ क्या? साइलेंस प्लीज, लेट भिड़े भाई स्पीक। थैंक यू नटू काका, थैंक यू वेरी मच। यू आर मोस्ट वेलकम भिड़े भाई। बोल नहीं रहा है ना तब से। अरे भाई बोलने का मौका दोगे तो बोलूंगा ना पोपटलाल। बोल भाई बोल। बताओ भिड़े मास्टर। सबसे पहले आप लोग बैठ जाइए, बताता हूँ मैं क्या हूँ। हाँ, मैं एक चेयर पे बैठ नहीं पाऊंगा। तो दूसरे लीजिए ना भाई। अय्यर तुम यहाँ जाओ। हाँ भाई बोलो भिड़े, क्या बात है? देखिए आप सब लोगों को यहाँ पे अर्जेंसी में बुलाने के पीछे एक बहुत गंभीर कारण है। दरअसल बावरी के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। क्या? What happened? बताता हूँ। हुआ यूं कि तुम लोगों ने हमको बुला लिया, ये बहुत अच्छा किया। हमें उन गुंडों को सबक सिखाना चाहिए। सबसे पहले पुलिस कंप्लेन करते हैं हम लोग। यस। नहीं कहता साहब, मेहता, ओ हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। वो तो ये भी कह रहे थे कि पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया तो कोई बात नहीं, जब हम छूटेंगे तब छेड़ेंगे। पुलिस से भी नहीं डरते, छठे हुए बदमाश लगते हैं। बावरी बहन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम उन गुंडों को सबक सिखा कर रहेंगे। मैं पत्रकार पोपटलाल उन गुंडों पर तूफान बनकर धावा बोल दूंगा। अरे समझते क्या है? क्या कर रहे हो पोपटलाल? अपने को और अपने छाते को कंट्रोल करो, बुड़बक कहीं का। लग जाएगा भाई। नहीं, अब मुझे और इस छाते को कंट्रोल में रखना नामुमकिन है। चलो। अरे क्या चलो पोपटलाल, सोडी को तो आने दो। यस, मिशन साफ सफाई का आइडिया सोडी भाई का ही है। मिशन साफ सफाई। लेकिन इस मिशन हाथ सफाई में करना क्या है? अरे भाई हाथ सफाई नहीं, साफ सफाई। हाँ वही नट्टू काका, कहने का मतलब यही है अब्दुल का। पर कोई समझाए तो सही कि ये मिशन साफ सफाई है क्या भाई? अरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है, बावरी के साथ में गुंडों ने मिसबिहेव किया है, तो हम लोग झाड़ू लगाने क्यों जा रहे हैं? अरे भाई झाड़ू लगाने नहीं जा रहे भाई। तो क्या करने जाना है? हाथी भाई सोडी भाई को आ जाने दीजिए, उनको सब पता है, वही आके बताएंगे। लेकिन ये सोडी किधर है? कैंसल कैंसल कैंसल। उन गुंडों ने हमारी बावरी बहन को छेड़ा है और हम हाथ पे हाथ धरे सोडी का इंतजार करते रहेंगे। मैं अकेले जाता हूं और उन गुंडों की दुनिया हिला देता हूं। हाँ जाओ जाओ, वो गुंडे हैं ना तुम्हें तिलक रोड के नाके पे मिलेंगे। जाओ जाओ जाओ। नहीं, सोडी का इंतजार कर लेता हूँ। क्या है ना, अकेले चला जाऊंगा सोडी को लिए बिना तो वो बुरा मान जाएगा। ओ बहुत जल्दी रूठ जाता है। अच्छा काम करता हूँ, उसको अभी फोन करता हूँ। हाथी भाई जरा फोन दीजिए। क्यों, हमेशा की तरह फोन में बैलेंस नहीं है? अय्यर भाई फुल बैलेंस है, वो फोन की बैटरी नहीं है। दरअसल वो बैटरी बारिश में भीग गई थी ना, तो इसलिए सुखाने के लिए रखी है घर पर। वाह 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 पोपटलाल, क्या बात है। अरे बहाना तो ढंग का बनाओ। जो आदमी दिन भर छाता लेके घूमता है उसका फोन भीग गया। पोपटलाल हमेशा तुम्हारे फोन में कुछ ना कुछ होता ही है, तुम फोन रखते क्यों भाई? अरे भाई फोन खरीदा है तो साथ में रखूंगा ही ना, और इनकमिंग कॉल तो आता ही है ना। अरे पोपट भाई, मोबाइल की बैटरी अगर भीग गई है तो यहाँ लाना चाहिए था ना, बागा ड्रायर मार देता। नट्टू काका फिलहाल मैं ड्रायर नहीं, उन गुंडों को मारना चाहता हूँ। बागेश्वर जी आप अपने गुस्से पे काबू रखिए, सोडी भाई आते ही होंगे। अरे भाई कुछ पता तो करो, सोडी कहाँ है, क्या करने गया? फोन करो ना भाई। मेहता साहब मैंने उससे पूछा था कि भाई कहाँ जा रहा है तू, तो उसने इतना ही बोला कि मैं मिशन सफाई की तैयारी करने जा रहा हूँ। कुटे गिला कुटे आ मानोस। क्या हुआ? मैंने सोडी को 2 बार फोन किया, वो फोन कट कर रहा है। अरे वो जीप चला रहा होगा, वो गाड़ी चलाते वक्त फोन उठाता नहीं है। कभी फोन नहीं उठाना चाहिए। अरे सोडी कहाँ था भाई, हम सब इंतजार कर रहे हैं तेरा। हाँ सोडी तुम थोड़ी देर में आता हूँ, क्या अगर गायब हो गए?
और पिड़ो, और मैं गायब नहीं हुआ था, हमारे मिशन की तैयारी करने गया था। चूड़ी भाई पहले ये तो बताओ कि मिशन साफ सफाई है क्या? अब्दुल, मिशन साफ सफाई का असली नाम है मिशन गुंडों की साफ सफाई। गुंडों की साफ सफाई? हाँ, वो क्या है ना, ये गुंडे जो लेडीज को तंग करते हैं, उनको छेड़ते हैं, ये सही मायनों में एक कचरा है। इस कचरे को साफ करना हर मर्द की जिम्मेदारी है। बराबर। सही बात है। नहीं, बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है सोडी, लेकिन आखिर तुमने सोचा क्या है? कुछ तो बताओ कि हमें करना क्या है। हाँ सोडी, मैंने सबको बता दिया कि मिशन साफ सफाई है, लेकिन गुंडों की साफ सफाई एग्जैक्टली कैसे करनी है ये तो बताओ। हाँ सोडी, जल्दी बताओ। हाँ हाँ भाई, जल्दी बताओ भाई। ओ यारो, मैंने महिला के सम्मान के बारे में सोचा है, बावरी को इंसाफ दिलाने का सोचा है। और याद करो जेठाभरा ने तब क्या कहा था। आप कभी भी कहीं भी किसी महिला पे दुर्व्यवहार होता हुआ देखे तो मेहरबानी करके बिना कुछ किए खड़े खड़े तमाशा मत देखिए। अरे हमारे देश वो देश है जहाँ नारी की देवी माँ की तरफ पूजा की जाती है, तो मेहरबानी करके आप खड़े खड़े तमाशा मत देखिए, बल्कि ऐसा दुर्व्यवहार करने वाले को ऐसा सबक सिखाइए कि उसे उसकी नानी याद आ जाए। सही बात है, हमारे यहाँ तो नारी को पूजा जाता है, महिला का सम्मान करना हमारा धर्म है। ऐसे दरिंदे को तो सबक सिखाना चाहिए। बराबर है अब्दुल भाई। करेक्ट है, बिल्कुल सही कहा अब्दुल भाई। जो औरत हमें जन्म देती है उसके मान सम्मान प्रतिष्ठा की रक्षा करना हमारा फर्ज है। बिल्कुल। अरे हम लोग लेडीज के सम्मान के लिए कुछ भी करेगा। कुछ भी नहीं, हम महिलाओं के सम्मान के लिए सब कुछ करेंगे। हाँ, सब कुछ करेगा। मैं सारी दुनिया हिला दूंगा। ओए पप्पू, और पहले अपने आप को तो संभाल ले, जोश में नहीं होश में काम कर। आप सभी के दिल में महिलाओं के लिए इतना सम्मान देखकर मेरी तो आंखें भर आई। अरे शांत हो जाइए बावरी जी, शांत हो जाइए। सोडी भाई, अब करना क्या है वो बताइए। आगे करना है हल्ला बोल। अरे वो पण म्हणजे काय? ओ मतलब लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, जहर जहर को काटता है। हाँ सोडी, ये कहावत हम सबको पता है, लेकिन मिशन क्या है वो बता भाई। हाँ मेहता साहब, सवाल जिस जबान में किया जाए जवाब भी उसी जबान में देना चाहिए। उन गुंडों ने बावरी को छेड़ा है तो हम क्या उन गुंडों को छेड़े हैं? नहीं मेहता साहब, छेड़ना नहीं, उन गुंडों को तोड़ना है। उन गुंडों को उन्हीं की जबान में सिखाएंगे। अब हम सब मिलकर उन गुंडों की अकल ठिकाने लगाएंगे। बराबर। आप बताओ सोडी, पूरा प्लान क्या है? नहीं समझ में आ रहा है ऐसे। हाँ सोडी, तो मेहता साहब साफ साफ समझाता हूँ, उन गुंडों की अकल ठिकाने लगाने के लिए हम सब गुंडे बनेंगे। क्या बोल रहे हो? मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? हम लोग गुंडे कैसे बन सकते हैं? क्योंकि उन गुंडों को समझाने के लिए बस अब यही तरीका है। अरे पर गुंडे कैसे बनेंगे भाई? हाँ हाँ, लेकिन सोडी, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं गुंडा कैसे बन सकता हूँ? अरे मैं साइंटिस्ट है, मैं गुंडा कैसे बनेगा? मैं समाज का जिम्मेदार पत्रकार हूँ, मैं कैसे गुंडा बन सकता हूँ? मेरी तो एक छोटी सी दुकान है, मैं कैसे गुंडा बन सकता हूँ? मैं गुंडा बन ही नहीं सकता हूँ। और भाई सोडी, मैं तो लेखक हूँ भाई, कैसे बन सकता हूँ मैं गुंडा? भाई मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं कैसे गुंडा बन सकता हूँ? अगर मैं चाहूँ तो भी मैं गुंडा नहीं बन सकता, मैं गुंडा दिखूंगा ही नहीं। तो क्या हम लगेंगे आपके? मतलब क्या कैसी बातें कर रहे हो आप यार? हम आपके गुंडा, हम गुंडा लगेंगे क्या? आप कहने का क्या मतलब है आपका? कोई गुंडा नहीं लगेगा। हाँ अब बराबर है। अरे मेरे को देख के तो कोई भी नहीं बोलेगा कि मैं गुंडा दिखता हूँ। सब यही बोलेंगे मैं साइंटिस्ट दिखता है, मतलब गुंडा नहीं दिखता है। हाँ बराबर है सोडी भाई, सब लोग गुंडे कैसे लगेंगे? ओ यारो, ओ तुम लोग चिंता मत करो, ओ यही करने के लिए तो मैं गया था, सज्जनों को दुर्जन बनाने के लिए। सज्जनों को दुर्जन मतलब? ओ मतलब ये कि तुम शरीफ लोग, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, और हम लोग कैसे गुंडे दिखे, इसके लिए स्पेशलिस्ट बंदे को लेके आया हूँ। ओए अपने चैंपियन दादा, ऐसा आप सबका मेकअप करेंगे कि आप सब शरीफ लोग गुंडे दिखोगे। कोई नहीं पहचान पाएगा।
किसको बुलाया सोडी? ओए अभी बुलाता हूँ यारा। ओए चैंपियन दादा आजा। अरे आजा, वेलकम। ये हमारा चैंपियन दादा जो हम सबको ऐसा गुंडा बनाएगा कि हम सबको लगेगा हम सच में गुंडे हैं। हाँ, कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर, सबसे पहले तुम गुंडे बनने जाओ। चलो शाबाश, जल्दी। मी आहे बिगडी चालचा भयंकर भिडे। मैं हूँ अन्ना, अन्ना शेट्टे। मैं हूँ लायन ऑफ सौराष्ट्र, छगन छत्रे। अपन का नाम है पपन पाट्टी, सर पे पड़ी तो कल्टी। अपन का नाम है डेंजर भाई, बोले तो बहुत डेंजर। बरेल से पनवेल तक दुनिया एक किस नाम से कांपती है? पीपी। बोले तो पीला पीटर। दुनिया कांपती है पंजाब के इस पुत्र से, शेर सिंह रंग बिरंगा पहलवान। वाह वाह, आप सब तो वाकई गुंडे लग रहे हैं। आप सब लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। नहीं बाबरी, शुक्रिया किस बात का? हमारे देश के हर मर्द का ये फर्ज है, फर्ज नहीं धर्म है कि वो नारी की रक्षा करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओ यारो, ना सॉरी। ओ मेरे प्यारे गुंडो, ओ सब लोग एकदम रेडी है ना? कोई चीज बाकी तो नहीं रही जी? नहीं, तुमने जितने गहने दिए थे सारे पहन लिए। वैसे सोडी, एक बात बोलूं, ये कपड़ों में सच में गुंडा होने की फीलिंग आ रही है नहीं? करेक्ट। अरे भाई, हमको तो सिर्फ गुंडों जैसी फीलिंग आ रही है, लेकिन वो सचमुच के गुंडे हैं। अगर वो हमसे डरे नहीं और मारामारी पे उतर आए तो? ओए पप्पू, अभी थोड़ी देर पहले तो तू उनकी दुनिया हिलाने की बात कर रहा था, अभी तेरी खुद की दुनिया हिल गई। अरे भाई, मैं हिल नहीं गया हूँ, लेकिन क्या है, अगर उनसे मारामारी करनी पड़ी और मेरे चेहरे पे खरोच आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तुम लोगों का ठीक है, लेकिन मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। अरे ओए पप्पू, पहली कल तो वो चपड़ गंजू गली के लफंगे हैं और इस रोशन सिंह हरजीत सिंह सोडी की एक ही धार से ओए वो लोग फटाफट भाग जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ, वो मारा मारी पे उतर आए, तो ये रोशन सिंह हरजीत सिंह सोडी उनको मार मार के उनकी हड्डियों का चूरमा बना देगा। बोले ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो यारो तैयार हो? आक्रमण! सॉरी। ओ बाबरी, ओ किथे हैं ये लोग? मेरे हाथ में खुजली हो रही है। सॉरी सोडी, पर दोस्त मैं अभी तुम्हें कोई दवाई नहीं दे पाऊंगा। हाथी भाई, दवाई नहीं पिटाई, उन गुंडों की पिटाई करने की खुजली हो रही है मुझे। अच्छा। देखो सोडी, तुम अपने जोश को कंट्रोल में रखो। हमको उन गुंडों को सिर्फ डराना है, उनका अकल ठिकाने पे लगाना है। जहाँ तक हो सके मारा मारी नहीं कराना है। हाँ बिल्कुल भाई।
थोड़ी हम लोग कोई पेशेवर गुंडे तो है नहीं भाई, हम तो सिर्फ गुंडे बन के आए हैं और हमें तो इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद ऑफिस भी जाना है। अगर मारपीट में कुछ हाल खराब हो गया तो मुश्किल हो गई, सिर्फ समझाना भाई, समझाना। ओ मेहता साहब, वो समझाने के लिए जा रहे हैं, अगर प्यार से मान गए तो ठीक है। हम पेशेवर गुंडे नहीं है, पर वो तो पेशेवर गुंडे हैं, तो उनको सजा तो देनी पड़ेगी। और लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लड़की को छेड़ते हैं और मैं उन लोगों को छेड़ूंगा नहीं। अरे सोडी भाई, हम भूतों के पास नहीं, गुंडों के पास जा रहे हैं। अरे भाई समझ गया, वही कहना चाह रहा है, कहावत बोल रहा है। देख भाई, हम सबके कहने का मतलब ये है कि जब तक वो लोग बातों से मान जाए, हाँ, तब तक और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बात से ही समझाना, हाथ मत उठाना। सही बात है। ठीक है मेहता साहब, जब तक वो बातों से मानते हैं हम बातों से चलेंगे। नहीं मानेंगे तो फिर मेरे को रोकना नहीं। याला मारायचं आहे आज कोणाला तरी। बावरी, कितने हो गुंडे? वहाँ पर थोड़ा आगे बैठते हैं। आगे चलो। चलिए, चलो चलो चलो। हो रहे गुंडे। निर्लज्ज रे, शर्म कहीं के। अरे रुक जा, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? है ना जाने मन, दोनों है, बस एक बीवी की कमी है। इन लोगों की तो ऐसी की तैसी, इन लोगों को मैं छुड़ाऊंगा नहीं। थोड़ी कंट्रोल, सब चीजें प्लान के मुताबिक करनी है हमें। बावरी, पहले तुम जाओ। लेकिन सारे लोग एक चीज ध्यान रखना, उन्हें बिल्कुल भी शक होना नहीं चाहिए कि हम लोग गुंडे नहीं हैं। सब ढंग से एक्टिंग करना। पोपटलाल, तुम खास ख्याल रखना, तुम ओवर एक्टिंग मत करना प्लीज। हाँ पप्पू, और तू कहीं पे भी शुरू हो जाता है यार। मैं तूफान एक्सप्रेस का युवा वरिष्ठ पत्रकार, गोल्डन ग्रो अवार्ड विनर, जरा संभल के। हाँ अरे भाई, तो सिर्फ मुझे अकेले को क्यों बोलते हो? भीड़े को भी बोलो, वो भी कहीं भी शुरू हो जाता है। मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ। अरे वो पोपटलाल, मैं कहाँ से बीच में आ गया? और मैं सेक्रेटरी हूँ इसलिए बोलता हूँ। तो मैं भी गोल्डन ग्रो अवार्ड विनर हूँ। अरे अलग है, क्या कर रहे हो? अरे यहाँ हम लोग आपस में लड़ने नहीं आए हैं, हम उन गुंडों को डराने आए हैं। और सुनी, प्लीज एक चीज का ख्याल रखना, कोई बड़ा लफड़ा नहीं हो जाए। हाँ, ये ध्यान रखना। मेहता साहब, लेडीज की रक्षा के लिए, उनके मान सम्मान के लिए जितना मर्जी बड़ा लफड़ा हो जाए, वो सब जायज है। जोश बहुत अच्छा है, लेकिन इस जोश में होश मत खो देना भाई। सोडी, तुम जरा कंट्रोल में रहना दोस्त। कंट्रोल। और भावरी, तुम जाओ, जैसा बोला है वैसा करना, बाकी हम लोग संभाल लेंगे, चिंता मत करो, हम लोग हैं। बावरी बहन, तुम बिंदास जाओ, डरना नहीं, हम सब लोग तुम्हारे साथ में हैं। बावरी जी, आप बिंदास जाइए, डरिए मत। ऑल द बेस्ट। हाँ बावरी जी, बिल्कुल जाओ, फर्स्ट क्लास। तुझे देखते हैं हम लोग इन लोगों को। भाई, टिफिन वाली। लगता है आप मुझे मिस कर रहे थे भैया। भैया, भाई, उसने तो आपको भैया बना डाला। जाने मन, अपन तेरा भैया नहीं सैया बनना चाहता है, सैया। तभी तो अपन तेरे से मिलने को बेताब था ना। आप मुझसे मिलने के लिए बेताब थे और मैं आपको किसी से मिलाने के लिए बेताब थी। तू किससे मिला रही अपन को? मेरे भाइयों से। बुला ले, जिसको बुलाना बुला ले, बिंदास। लेकिन आप लोग डर गए तो? अरे अपन लोग डरने वालों में से नहीं है, डराने वालों में से है। फिर ठीक है, बुला लेती हूँ। बाद में मत कहना कि मैंने वार्निंग नहीं दी थी। हाँ, बुला ले जिसको बुलाना है, हम भी देखते हैं किसको बुलाती है। रंग बिरंगी पहलवान भैया, आ जाइए। दिल थाम के बैठिए, दोनों पक्ष भिड़ने को तैयार है। एक तरफ है असली गुंडे और दूसरी तरफ है नकली गुंडे, यानी कि हम गोकुलधाम के निवासी। क्या होगा जब ये दोनों आपस में भिड़ेंगे? क्या ये असली गुंडे हम नकली गुंडों को धूल चटा देंगे, या हम गोकुलधाम निवासी इन गुंडों पर भारी पड़ेंगे? ये तो तब पता चलेगा जब होगी इन दोनों की टक्कर, या फिर कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा। वे आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जब आप देखेंगे 8:30 बजे कल तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.